आत्मिक स्थिति जब बच्चों की बने तो बाप की आत्मिक स्थिति से मेल होगा। बच्चे अगर देह अभिमान में होंगे तो बाप को आत्मिक स्थिति से मेल होगा नहीं होगा। ये नजर से निहाल होना है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। अभी वो प्यार क्यों नहीं पैदा होता? लौकिक दुनिया में किसी को कोई से प्यार हो जाता है तो उसकी नजरें कितनी याद आती रहती है। 1, 2, 10 सेकंड की नजर भूलती ही नहीं। और यहाँ 70 साल हो गए बाबा को दृष्टि देते देते। और मेल नहीं हो पाता। याद से याद उतनी मिलती नहीं। नहीं तो बाबा कहते हैं दिल से दिल को राहत होती है। अंत समय में जब दुनिया का विनाश होगा उस समय बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। तो क्या देह को बिठा के ले जाएंगे? किसको बिठा के ले जाएंगे? जो आत्माभिमानी बच्चे बने होंगे, जिन्होंने अपन को पुरुषार्थ करके प्रैक्टिस करके आत्मा बनाया होगा, उनको ले जाएंगे। ऐसे बच्चों को ले जाएंगे जिनके देखने से ही दूसरों को आकर्षण हो जाए। निहाल एक अति का बात है। भक्ति का बात है। भक्ति की बात नहीं है, प्रैक्टिकल बात है। माँ अपने बच्चे को देखती है प्यार से और बच्चा माँ को देखता है प्यार से। जैसे गोद में बच्चा माँ की गोद में तुरंत चला जाएगा, कोई दूसरा उसे गोद में लेना चाहे तो नहीं जाएगा। ऐसे दृष्टि का भी हिसाब है। दृष्टि से दृष्टि तब मिलती है जब समान स्टेज हो। मेल भी तब होता है। दुनिया में मेल करते हैं, शादियां करते हैं तो मेल करते हैं ना। उम्र भी मिलती हुई हो, शरीर की सुंदरता भी मिलती हुई हो, धन दौलत में भी मेल खाता हुआ हो, मेल देखा जाता है ना। तो ऐसे ही बाप तो सदैव पवित्र है, सदैव ज्योति बिंदु है, और बच्चे कभी ज्योति बिंदु और कभी देह अभिमान। और इतना लंबा टाइम हो गया, ऐसे लगता है जैसे जब तक विनाश नहीं शुरू होगा तब तक आत्मिक स्थिति धारण लगातार की करेंगे। कहावत भी है, कि टेढ़ी उंगली से घी निकलता है, सीधी उंगली से घी भी नहीं निकलता। जब भय पैदा होता है तो प्रीति भी पैदा हो जाती है।
करना चाहेंगे बाबा से पर्सनल मुलाकात? पर्सनल मुलाकात का मतलब ये है कि जो बाप आकर के सर्वसामान्य को ज्ञान देते हैं, उसके अलावा हमको पर्सनल ट्यूशन चाहिए। क्या जैसे क्लास में स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, स्कूल में या कॉलेज में, तो कॉलेज में टीचर या प्रोफेसर पढ़ाता है और कोई स्टूडेंट फिर पर्सनल ट्यूशन लेते हैं, तो वो कमजोर कैटेगरी के हैं या पावरफुल है? कमजोर कैटेगरी के हैं, इसलिए ट्यूशन ले रहे हैं। जो पावरफुल होते हैं उनको अलग से ट्यूशन लेने की क्या दरकार? अभी व्यक्त बनना है या अव्यक्त बनना है? हाँ, उनका तो क्लास भी नहीं हो रहा है अभी, उनको तो दृष्टि भी नहीं मिल रही है बैठ करके। अभी तुमने कहाँ से अनुमान लगा लिया? अनुमान से नुकसान होता है। हाँ? हाँ? तो लौकिक की बात यहाँ अलौकिक में टैली करके देखो। जो पावरफुल स्टूडेंट होता है उसको ट्यूशन की दरकार होती है? बिल्कुल दरकार नहीं होती। इसलिए कहते हैं पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। पुत्र अगर कुपुत्र है तो धन इकट्ठा करके क्या होगा? जो धन इकट्ठा करेंगे वो सारा उड़ा देगा। और पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र है तो खुद ही कमाई करके ढेर सारा कमा लेगा, उसको पैतृक संपत्ति की क्या दरकार। हाँ जी, तो वो तो बाप के पुरुषार्थी बच्चे हैं, उनको ट्यूशन अलग से पर्सनल मुलाकात की जरूरत है ही नहीं। स्वतः मिल जाए वो बात अलग। खुदी को कर बुलंद इतना जो खुदा बंदे से आ पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुद को कर बुलंद खुदा बंदे से पूछे कि बता बेटा तेरे भाग्य में मैं क्या लिखूं कि किसके लिए। खुदी माना स्वाभिमान, स्व माने आत्मा, अभिमान माने मैं बाप की सर्वश्रेष्ठ श्रीमत को फॉलो करने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्मा। इस स्वाभिमान को इतना बुलंद कर दे कि परम धाम में रहने वाला बाप खुद नीचे आ जाए। और पूछे कि तेरे को क्या चाहिए। तो ये 7 जन्मों से रात रगड़ते रहे, विश्व की बादशाही पाने के लिए संघर्ष करते रहे। क्या प्राप्त किया है? विश्व की बादशाही प्राप्त की? कहाँ की? सबका स्वाभिमान चूर चूर हो गया। सब मिट्टी में मिल गई। तो कोई तो होगा। जैसे पहाड़ों से पत्थर उतरता है, पानी में संघर्ष करते 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 समंदर के किनारे पहुंचता है और शालिग्राम बन जाता है। वो शालिग्राम पूजा जाता है। आदि से लेकर के अंत तक जो आत्माएं संघर्ष में लगी रही सच्चाई के लिए,
वही जाकर के सचखंड की मालिक बनती है। लेकिन आत्मिक स्थिति में रहकर, देवान में रहने वाले, बाहुबल में रहने वाले कभी भी विश्व की बादशाही नहीं पा सकते। खुदा उनका सहयोगी नहीं बनता। सहयोगी उनका बनता है जो ऐसी आत्मिक स्थिति में रहते हैं कि जियो और जीने दो, स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। ये भारत की खास थ्योरी है, विदेशों की थ्योरी नहीं है। विदेशी और विधर्मी रहे हैं आक्रामक, आक्रमण करो और विस्तार करो। और भारत की थ्योरी ये नहीं रही है कि आक्रामक बनो। इसको कहते हैं स्वाभिमान, स्व के अभिमान में जीना और देह अभिमान में जीना, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। नौधा भक्ति की यादगार 9 प्रकार की याद। रामायण में तो बताया है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरा रतमो प्रथम कथा प्रसंगा। ऐसे ऐसे 9 प्रकार की भक्ति बताई हुई। लेकिन बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तो भक्ति है और ज्ञान मार्ग में है 9 प्रकार का ज्ञान। ये कि आज में क्या करते थे याद करने के लिए, कुछ करते थे कि नहीं करते थे? ओम 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 भी ध्वनि लगाते थे, समझते थे यही याद है। बाद में लाल लाइट के गोले को याद करना शुरू किया तो दूसरे प्रकार की याद होगी। फिर जब ब्रह्मा के मुख से मुरलियां चलने लगी तो मम्मा ने एक और नई बात निकाली कि जब आत्माएं ज्योति बिंदु है तो आत्माओं का बाप भी कैसा होगा? बिंदु होगा या लिंग होगा? चींटी का बाप छोटा ही होगा, चींटी जैसा, या हाथी जैसा होगा? चींटी जैसा ही होगा। तो मम्मा ने फिर एक नई बात और निकाली कि लिंग जो है वो भगवान का असली रूप नहीं है, वास्तव में बिंदु है। तो बिंदु की याद करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा कुमार कुमारी किसको याद करते हैं? बिंदु को याद करते हैं। फिर गीता के भगवान की बात शुरू हुई। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने समझ लिया कि भगवान को गीता ज्ञान सुनाता है और मुरली को ही उन्होंने गीता ज्ञान समझ लिया। तो मुरली किसके मुख से सुनाई गई? दादा लेखराज के मुख से। तो दादा लेखराज को उन्होंने गीता का भगवान साकार में मान लिया। उस साकार में ब्रह्मा के उस चेहरे में भ्रकुटी के मध्य में ज्योति बिंदु को याद करना शुरू कर दिया। कितने प्रकार की याद हो गई? 4 प्रकार की याद हो गई। अब बाद में पता चला जब एडवांस ज्ञान निकला कि भक्ति मार्ग में जो मनुष्य कहते आए हैं गीता का भगवान कृष्ण, ये शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में संगम युग में शूटिंग होती है। और शूटिंग करते कौन है? जो कृष्ण
उर्फ ब्रह्मा के पुजारी हैं, वो ही इस बात की शूटिंग करते हैं कि गीता का साकार भगवान दादा लेखराज ब्रह्मा को मान लेते हैं। बाद में ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, तो ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्थापन हुई, गीता के द्वारा तो नई दुनिया बनती है। गीता के द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होता है। सो हुआ ही नहीं, तो गीता का भगवान तो फेल हो गए। अब बुद्धि में आता है क्या क्या आता है बुद्धि में कि गीता का भगवान तो वो होना चाहिए जो मुरली के एक एक पॉइंट को समझा देता है और समझ लेता है। पहले मुरली तो पढ़ते थे, ऐसे ही पढ़ते थे जैसे शास्त्र पढ़ते थे, अर्थ बुद्धि में बैठता ही नहीं था। ऐसे ही मुरली भी पढ़ते रहते हैं, अर्थ कुछ भी बुद्धि में बैठा नहीं। ये भी बुद्धि में नहीं आया कि एक ही भगवान बाप कैसे बाप टीचर सदगुरु तीनों पार्ट बजाता है। पहले बाप या पहले टीचर? पहले बाप बाद में टीचर। तो बाप ने ब्रह्मा के मुख द्वारा गीता ज्ञान तो दिया, लेकिन वो गीता ज्ञान ज्ञानामृत नहीं कहा जा सकता। जिस अमृत को पी करके ब्राह्मण सो देवताएं बन गए, देवत्व प्राप्त किया, अमर बन गए। अमर देवता कब बनते हैं? जब वो ज्ञान अमृत बन जाए। अमृत कहते हैं सार को। जैसे दही है, दूध है, क्या करते हैं जो उसमें से सार निकलता है? मंथन करते हैं। तो शास्त्रों में सागर मंथन का नाम बहुत बाला है। भगवान शिव ब्रह्मा की शरीर छोड़ने के बाद फिर उसी आदि वाले तन में प्रवेश करते हैं जो पहले प्रजापिता का पाठ बजाया था। वही आत्मा दोबारा जन्म लेकर के आती है और उसमें प्रवेश करके टीचर का पार्ट बजाते हैं। तो साकार है या निराकार? साकार है। उस साकार में प्रवेश करके शिव ज्योति बिंदु ने जो मुरलियां हैं उन मुरलियों को क्लैरिफिकेशन दिया, ज्ञान को क्लियर कर दिया। एक एक बात के हिज्जे हिज्जे करके समझाया और ज्ञान विस्तार में क्लियर हो गया। जिन्होंने भी सुना उनका मंथन चल पड़ा और जिन्होंने मंथन किया वो आत्माएं ज्ञान में टिक गई, माना निश्चय बुद्धि हो गई। निश्चय बुद्धि होना माना अमर होना, अनिश्चय बुद्धि माना मृत्यु को पाना। तो ये टीचर का पार्ट हुआ। साकार टीचर के तन में उस निराकार शिव को याद करते हैं। जो स्टूडेंट होते हैं वो टीचर को याद करते हैं कि नहीं? याद करते हैं। तो ये भी एक प्रकार की याद होती है। अब बाद में है एक होता है पुरुषार्थी रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर का, और एक होता है संपन्न रूप
विष्णु शंकर का। तो जो संपन्न रूप होता है उसकी पूजा होती है शंकर की, या अधूरे रूप की पूजा होती है? संपन्न रूप। मंदिर बनाए जाते हैं, मूर्तियां बनाई जाती हैं, वो कौन से रूप की पूजा है? संपन्न रूप की पूजा है। वो संपन्न रूप मूर्तियों में, चित्रों में सदैव याद में दिखाया जाता है, निराकारी आकारी स्टेज में दिखाया जाता है, या साकार दिखाया जाता है? निराकारी आकारी स्टेज में दिखाया जाता है। जैसे और धर्म पिताएं निराकारी स्टेज में हैं, वैसे शंकर को और ही ज्यादा निराकारी स्टेज में दिखाते हैं। तो वो संपन्न रूप है। संपन्न रूप अंत में बनता है या आदि में बनता है? अंत में बनता है। जो अंतिम संपन्न रूप है उसमें शिव त्रिनेत्री के रूप में साक्षात्कार होता रहेगा बच्चों को। जैसे अभी मुरली में बताया कि आदि में साक्षात्कार होते थे तो ब्रह्मा बाबा सामने बैठते थे, जिसको देखते थे वो साक्षात्कार में चला जाता था। सफेद पोष का साक्षात्कार करते थे, फिर कृष्ण बच्चे का साक्षात्कार होता था। आदि में बच्चे का साक्षात्कार होता था कृष्ण का, फिर अंत में किसका साक्षात्कार होगा? बाप का साक्षात्कार होगा। तो वो भी एक प्रकार की याद हो जाएगी। अभी तो सन्मुख आते हैं तो याद उतनी टिकती नहीं है। सन्मुख होने पर भी बच्चों की याद नहीं टिकती। फिर क्या होगा? वो पारसनाथ का भी पार्ट बजेगा कि जिसके जिसके संपर्क संसर्ग में दृष्टि वृत्ति के नजदीक आवेंगे परिवर्तन हो जाएगा। जो पारस पत्थर का गायन है, स्पर्श मात्र से, नजदीक आने मात्र से याद ठहर जाएगी। तो याद के जो रूप हैं, जैसे जैसे संगम युग आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे याद की विधियां भी बदलती जाती है। सप्ताह के 7 वार क्या है इनका आध्यात्मिक राज? वो तो बाकी बृहस्पतिवार होता है, बृहस्पतिवार आगे उसके बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, 4 वार होते हैं। हाँ तो सब जो है बृहस्पतिवार प्रत्यक्ष होता है। हाँ तो मतलब ये 4 वार जो है हाँ बृहस्पति के पहले प्रत्यक्ष हो जाते हैं। हाँ, इनमें है पॉजिटिव कौन कौन है और नेगेटिव कौन कौन है? रविवार भी पॉजिटिव है, रविवार भी पॉजिटिव है, सोमवार भी पॉजिटिव है। सोम माने चंद्रमा, पृथ्वी की सोल अपने में खराब नहीं है। हाँ जी, उसके ऊपर परछाया पड़ता है, दूसरों का प्रभाव पड़ता है, संग का रंग लगता है, तब पलट जाता है मंगल। मंगल भी भूत का नाम ही क्या है? मंगल माना कल्याण, तो है ही बुद्धिमान। कल्याण होने का सवाल ही नहीं। वो तो शुक्राचार्य कालिदास वाले
इसलिए जब रविवार कहा जाता है तो रवि के साथ उसका रथ जरूर रहना चाहिए, और वो रथ 7 घोड़ों के द्वारा चलता है, नहीं तो नहीं चलेगा। इसलिए अष्ट देवों में से 7 हैं घोड़े, आत्मा रूपी अश्व, और वो स्वयं है एक। और पीछे गए ना, भाग गए ना, मंगल एक श्रेष्ठ सोमवार, फिर है मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति। इनका क्रम है, जैसे जैसे ये आसपास घूमते हैं नजदीक के हिसाब से। नजदीक रहने की बात है। बड़े दिल वालों को स्थान की परवाह नहीं रहती। प्रस्तुत है उदाहरण के साथ। परलाम तो जो यहाँ की बात है वही वहाँ की बात बताई, लेकिन ब्रह्मलोक भी 2 प्रकार के बता दिए। एक ब्रह्मलोक है जो निराकारी दुनिया है, और निराकारी दुनिया के ब्रह्मलोक के लिए यहाँ बोला है तुम ब्रह्मलोक को यहाँ उतार लेंगे, परम धाम को तुम साकारी सृष्टि पर उतार लेंगे। माने साकारी सृष्टि में जो आत्मिक स्टेज में टिकने वाली आत्माएं हैं, उनको ज्यादा लंबे चौड़े घर की जरूरत नहीं है। उनके दिल में ही इतनी जगह होगी कि थोड़ी जगह में बहुतों को समेट सकते हैं। जैसे शहद की मक्खियां होती हैं, कितनी मक्खियां रहती हैं छोटे से छत्ते में, हजारों की तादाद में, और सब एक दूसरे से कंट्रोल्ड, सब अपने अपने काम में लगी रहती है। एक दूसरे से झगड़ती हैं कि तुमने हमारे माथा से माथा क्यों बिगाड़ दिया, तो हमारे ऊपर क्यों चढ़ बैठी। कहीं झगड़ा होता है? नहीं होता। तो ऐसे ही कहा जाता है कि दिल के अंदर जगह होती है, जगह की ज्यादा जरूरत होती नहीं है, दिल बड़ा होना चाहिए। एक फरलांग 500-700 करोड़ बिंदु बिंदु आत्माओं के लिए काफी है। महादेव का तांडव नृत्य। और शंकर को तांडव नृत्य करते हुए दिखाया गया है। हाँ जी। इसका मतलब क्या है? ताड़ माने क्या है? ताड़ माने प्रताप, पिटाई। तांडव माने पिटाई करने वाला। डांस माने ज्ञान डांस। मैंने कैसा ज्ञान डांस किया? एक एक आत्मा में जो कमजोरियां भरी हुई हैं, जन्म जन्मांतर के भक्ति मार्ग के संस्कार भरे हुए हैं, श्रीमत के बरखिलाफ चलने के संस्कार भरे हुए हैं, असुरों को फॉलो करने के संस्कार भरे हुए हैं, विधर्मियों और विदेशियों को फॉलो करने के संस्कार भरे हुए हैं, दिखावा के संस्कार भरे हुए हैं। उन संस्कारों को नाश करने के लिए शंकर के द्वारा तांडव नृत्य किया जाता है। ऐसी ऐसे ज्ञान के पॉइंट्स उठा उठा के सुनाते हैं जो उन्हें डंडे की तरह लगते हैं, जैसे घाव हो जाता है। उनको शास्त्रों में बताया है बाण, ज्ञान तलवार, ज्ञान के बाण, ज्ञान के डंडे। ब्रह्मा के द्वारा जो वाणी सुनाई गई वो ज्ञान के डंडे नहीं अनुभव होते, ज्ञान के बाण नहीं अनुभव होते जो घाव कर दें, घायल कर दें किसी को। ज्ञान की कटारी या तलवार अनुभव नहीं होती जो कोई का देहभान बिल्कुल कट जाए, सर अलग हो जाए और देहभान रूपी धड़ अलग हो जाए। लेकिन शंकर का ज्ञान डांस ऐसा है जो सारी दुनिया के देहभान को खलास कर देने वाला है। ब्राह्मणों की दुनिया में चैतन्य शास्त्र किन्हें कहेंगे? शास्त्र जितने भी होते हैं जिनका नाम ही रखा गया शास्त्र,
हो चाहे एडवांस में हो, अगर उसके अंदर ये इच्छा है कि हम दूसरों के ऊपर शासन करें, कोई ग्रुप के ऊपर कंट्रोल करें या कोई आत्मा को अपने अंदर में रखें, अपने अंदर में चलाएं, आर्डर चलाएं, तो वो चैतन्य शास्त्र बन रहा है या असली जो चैतन्य गीता माता है वो बन रहा है? उसको भी शास्त्र ही कहे। हम असल ब्रह्मा बाप की औलाद हैं, उस मुकर्रर रथ में वो बाप कहते हैं बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो बाप ही सर्वेंट बन करके आया हुआ है, तो हम बच्चों को दूसरों के ऊपर शासन करने की इच्छा रखनी चाहिए क्या? नहीं। अगर शासन करने की इच्छा रखने वाले हैं तो यहाँ हम चैतन्य शास्त्र बन जाते हैं भक्ति मार्ग के, और वहां जड़ शास्त्र बनाने वाले बन जाएंगे। शास्त्र बनते हैं भक्ति मार्ग में, और भक्ति मार्ग कहां से आता है? रावण से आता है भक्ति मार्ग। तो जो भी शासन करने की इच्छा करने वाले हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, वो कौन से संप्रदाय हो गए? रावण संप्रदाय हो गए। क्यों कहा जाता है सुबह का अमीर शाम का फकीर? सुबह का अमीर? हाँ जी, हाँ जी। सुबह का अमीर का मतलब सत्यगुरु की सवेरा। वो कब से शुरू होता है? अरे सवेरा कब से शुरू होता है? क्या उसमें प्रमाण आ जाता है कि उसको सवेरा कहा जाता है? ज्ञान सूर्य प्रकट होता है तो उसको कहते हैं सवेरा। सुबेरा या सुबह का अमीर। तो सवेरा कब होता है ऐसा बेहद में? कौन से युग में होता है? जो संगम युग में बाप प्रत्यक्ष होता है प्रैक्टिकल में, वो ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होने का टाइम ही संसार में सवेरा कहा जाता है। जिस मुकर्रर रथ के द्वारा प्रत्यक्ष होता है वो सारी दुनिया के बीच में सबसे जास्ती अमीर कहा जाता है। ऐसे ओम मंडली को भी सबसे जास्ती अमीर बताया है, लेकिन ओम मंडली में भी 3 मूर्तियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, लेकिन उनके 3 तबक्के हैं। कोई ऊंचे तबक्के में है, कोई मीडियम है और कोई नीचे तबक्के में है। इसलिए सवेरे का अमीर माना विश्व का बादशाह है, और शाम का फकीर। शाम कब कहेंगे? हैं? द्वापर को कहेंगे। हैं? कलयुग का अंत, जब सनसेट पॉइंट की यादगार दिखाई गई है, सबके मन में अंधेरा छा जाता है सन 76 से पहले। सूर्य जैसे छिप गया, अंधेरे में चला गया। उस समय वही आत्मा जो आदि में दुनिया की सबसे जास्ती अमीर साहूकार थी, विश्व का मालिक थी, वो किस स्टेज में आ जाती है? शाम का फकीर सन 76 में। इसलिए बोला सुबह का अमीर
का फकीर।